Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 16. I will tell you how. I will tell you how the sun rose, a ribbon at a time. The steeples swam in amethyst. The news, like squirrels, ran the hills, untied their bonnets. The bobolinks began. Then I said softly to myself, that must have been the sun. Steeples कहते हैं चर्च की मीनार के लिए. एमिथस्ट कहते हैं जो आप देखते होंगे स्काई में पर्पल और रेडिश कलर का जो शेड आ जाता है उसको कहते हैं एमिथस्ट. तो यहाँ पर पोएट आपको बताने जा रहे हैं कि सूरज किस तरह से निकलता है. आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, कैसे निकला. तो कैसे जब सूरज निकला तो उस समय क्या लगा, जैसे जो उसकी किरणें पूरे के पूरे आकाश में फैल गई तो वो कैसा लगा, जैसे कि पूरे उसके रिबन की तरह से, रिबन जैसे फैल गए हों पूरे, ऐसा लगा. और क्या हुआ, जो चर्च की जो मीनार थी वो ऊपर ऐसे लहरा रही थी उस पर्पल और रेडिश कलर के बीच में कि बहुत सुंदर वो सीन लग रहा था. और जब ये न्यूज़ फैली स्क्वेरल की तरह से, जैसे स्क्वेरल दौड़ती है ना जगह जगह फटाफट से भाग जाती है, तो उसी तरह से जैसे स्क्वेरल दौड़ती है इस तरह से जब ये न्यूज़ फैली तो जो हिल्स थे उन्होंने क्या करा, जो उनकी बोनेट्स थी उनको अनटाई किया. और जो बोबोलिंक थी उसने जब गाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो पोएट कहते हैं कि सॉफ्टली आई टोल्ड टू माई सेल्फ that must have been the sun. But how he said, I know not. They seemed a purple style. Purple style कहते हैं जैसे सीढ़ियों के लिए, सीढ़ियाँ बनी होती है ना, उस तरह के लिए बोलते हैं स्टाइल. Which little yellow boys and girls were climbing all the while, till when they reached the other side. A domain in grey. डोमाइन कहते हैं आपके हेड मिस्ट्रेस के लिए, जो वहाँ पर हेड टीचर हैं या जो चर्च में जो आपके हेड होते हैं उनके लिए बोला गया है डोमाइन. इन ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स एंड लेट द फ्लॉक अवे. सूरज निकलता कैसे है वो तो पोएट ने बता दिया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये सेट कैसे होता है, अस्त कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता. उनको कैसा लगता है कि जब बच्चे जो बॉयज़ हैं, येलो और गर्ल्स में जो बॉयज़ हैं, जब वो इस पर्पल स्टाइल में चढ़ते हैं, इस सीढ़ी में चढ़ते हैं और चढ़ के जब वो दूसरी साइड को पहुंच जाते हैं, दूसरी साइड में जब वो जाते हैं तो क्या, तो जहाँ वो खेलने के लिए आए हैं वहाँ का जो हेड मिस्ट्रेस है वो क्या करेगा, वो जेंटली जो है उसके जो दरवाजे हैं उनको बंद कर देगा कि अब शाम हो गई है और अब तुम जो है वहाँ पे खेलने आए हैं, वो अपने अपने घर चले जाएंगे. तो जब वो अपने घर चले जाते हैं उसमें स्टेयर्स में चढ़ के, पर्पल स्टाइल जो है उसमें चढ़ करके, और दूसरी साइड से जब वो बाहर चले जाते हैं, देन इट इज़ सीन टू द पोएट एज इफ that would be a time of sunset. क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, जो हेड मिस्ट्रेस है वो भी अपने जो दरवाजे हैं उनको बंद कर रहे हैं जेंटली, ताकि वो जो भी बच्चे वहाँ आए हुए हैं वो अपने घर वापस चले जाएं. तो इवनिंग टाइम, फर्स्ट में तो आपका मॉर्निंग टाइम दिखाया है जिस समय सन राइज हो रहा है, और इवनिंग में क्या होता है, जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं ना. रात में जो है हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप बाहर खेलिए. तो इस समय पोएट को लग रहा है कि सपोज इट वुड बी अ टाइम when the sun is setting. I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.